शरीर के अनचाहे बालों से हो चुके हैं अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान और चाहते हैं इसका एक बार में हमेशा के लिए छुटकारा और फिर ये बाल आपके शरीर पे कभी ना आए, तो आज की एक खास रेमेडी सिर्फ आपके लिए है। बहुत सारे लोग अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कभी थ्रेडिंग करवाते हैं, कभी ब्लीच करते हैं या वैक्सिंग करते हैं, लेकिन इस दौरान दर्द बहुत ज़्यादा होता है और पार्लर का फालतू खर्चा भी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी जिसका इस्तेमाल करने के बाद हर किसी के बाल परमानेंटली गायब हो गए हैं, बिल्कुल भी उनके बाल दोबारा से नहीं आए हैं। तो ये रेमेडी है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जो अपने शरीर के अनचाहे बालों को परमानेंटली हटा देना चाहते हैं। उन लोगों के ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इस रेमेडी की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि इसके 2 इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा खास हैं और हर घर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नींबू और हल्दी। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके शरीर से हर तरीके के अनचाहे बालों को हमेशा के लिए हटा देती हैं। अब इस रेमेडी को बनाना किस तरीके से है, अप्लाई कैसे करना है, ये सारा प्रोसीजर मैंने इस आगे वीडियो में बता दिया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें है चीनी। चीनी बहुत आसानी से हम सभी के घर में अवेलेबल होती है। चाय के साथ साथ ये आपके स्किन के लिए और स्किन से जुड़े बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको अपने शरीर के अनचाहे बालों को हमेशा के लिए हटाना है तो आपको चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। चीनी आपके शरीर से जितने भी अनचाहे बाल हैं उन्हें हमेशा के लिए हटाने में बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपको एक बर्तन में लेना है करीब 1 चम्मच चीनी। चीनी आप यहाँ पे कैसी भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में चीनी का पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पे कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और आपके अनचाहे बालों को हटाने में भी मदद करती है। तो आप यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप यहाँ पे किचन वाली हल्दी ले सकते हैं। किचन वाली हल्दी थोड़ा येलोपन लाती है आपकी स्किन में, तो आप यहाँ पे उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ पे चीज़ है वो है नींबू। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड जो आपके बालों को जड़ों से निकालने में बहुत मदद करता है और इनकी ग्रोथ को भी कम करता जाता है। तो यहाँ पे आपको आधा नींबू कम से कम पूरा इसमें डाल देना है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अनचाहे बालों को पूरी तरीके से हटाने में बहुत हेल्प करती हैं, उनकी ग्रोथ को भी कम करती हैं और आपके बाल हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये रेमेडी उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो अपने बालों को परमानेंटली हटा देना चाहते हैं। तो सिर्फ इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर के हर हिस्से के अनचाहे बालों को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जब आप मिला लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 टेबलस्पून मिलाना है पानी। नॉर्मल पानी ले लीजिए, कोई ठंडा या गर्म ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल पानी इसके अंदर मिला दीजिए। क्वांटिटी का ध्यान आप ज़रूर से इसमें रखिएगा, तभी ये रेमेडी अच्छी बनेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे ही हम पार्लर में जाते हैं वैक्स कराते हैं तो हमें बार बार वैक्स गर्म करनी पड़ती है, लेकिन इस रेमेडी में ऐसा बिल्कुल भी झंझट नहीं होता। एक बार बना के रख लीजिए, आपको दोबारा इसे गर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, जहाँ पर भी आपको अनचाहे बाल हैं, चाहे फेस पर हैं, चाहे अंडर आर्म्स में हैं, हाथों पे, पैरों पे, जहाँ पर भी हैं वहाँ पे इसे अप्लाई करिए और बहुत आसानी से आपके सारे बाल निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से आपस में मिला लेते हैं तो किसी करची में या फिर किसी पैन तड़का में आप इसे रख लीजिए और गैस ऑन करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप गर्म करिए। करीबन 2 से 3 मिनट का ही समय आपको लगेगा, इसे थोड़ा पकाना पड़ेगा ताकि जो इसकी क्वांटिटी है, अभी ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में है, तो इसे थोड़ा थिक फॉर्म में लाने के लिए इसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है, क्योंकि इसमें जो चीनी हमने यूज़ की है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। आप यहाँ पे ना 1 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी का यूज़ करिएगा, क्योंकि मैंने बाद में इसमें 1 चम्मच और एक्स्ट्रा चीनी इसमें डाली है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी पतली थी तो हमें यहाँ पे इसकी थिक क्वांटिटी चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करिएगा, बाकी सारी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखिएगा। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से ना इसको थोड़ी देर के लिए बस आपको पका लेना है। ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ना ऐसे थिक हो जाती है, बिल्कुल जैसे शहद होता है ना वैसे ही फॉर्म में ये आ जाता है। इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने दीजिएगा। इसे आपको गरम अपने स्किन पे अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम जब अपने स्किन पे गरम गरम वैक्स लगाते हैं तो कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होने की वजह से जल जाती है, तो इस रेमेडी में ऐसा भी कोई झंझट या कोई दर्द नहीं होगा। स्किन बिल्कुल भी नहीं जलने वाली है। पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही इसे अप्लाई करिएगा। अब आपके
आपके शरीर में जहाँ पर भी अनचाहे बाल हैं, जैसे मैं अपने हाथों पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, मुझे ग्रोथ बहुत कम होती है क्योंकि मैं रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे पार्लर जाके वैक्स कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और रेमेडीज़ की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इन्हें अप्लाई करने के बाद कुछ समय बाद आपकी जो ग्रोथ है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब जो बाल आपको बहुत हार्ड आते हैं या लंबे आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, तो वो बाल आपको बहुत ही हल्के आने शुरू हो जाते हैं। वरना अगर वैक्स आप कराते हैं ना तो आपको बाल बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ आती है। तो आपको इस रेमेडी को अप्लाई किस तरीके से करना है, सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, मतलब ऑयली नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसकी बिल्कुल एक पतली सी लेयर आपको लगानी है। जैसे वैक्स में बहुत मोटी लेयर लगाते हैं, नहीं, आपको बिल्कुल पतली लेयर लगानी है। ये आप जितना क्वांटिटी हमने बनाया ना, ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए सफिशिएंट है, इतना सा क्वांटिटी सिर्फ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्राइप वगैरह ले लीजिए या कोई नॉर्मल पेपर, टिश्यू पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ले लीजिए। तो मैंने तो घर के ही नॉर्मल पेपर का मैं इस्तेमाल करती हूँ, वही इस्तेमाल मैंने अभी भी किया है। अब यहाँ पे कुछ सेकंड इसको सूखने दीजिएगा, उसके बाद ही इसे थोड़ा सा ऐसे रब करिएगा और इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इस तरीके से खींच लेना है। तो आप देखेंगे आपके जितने भी अनवांटेड हेयर्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं ना वो आपकी जो अनवांटेड हेयर्स हैं चाहे बालों की जड़ों को हल्का कर देता है, जिससे उनका निकलना आसान हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल कितनी आसानी से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारे अनवांटेड हेयर्स हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। और इस रेमेडी की अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अक्सर वैक्स वगैरह करने से बहुत लोगों की स्किन जब सेंसिटिव होती है तो उनको दाने निकल आते हैं, पानी भर जाता है दानों में, या खुजली होने लगती है, रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, हर तरीके के फंगस को या हर तरीके के रैशेज़ वगैरह को तो ये बिल्कुल कंट्रोल करती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है, जिससे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। इसके बाद बस ये लेयर आपको इस तरीके से पतली पतली लगानी है और इस तरीके से आपको अपने बालों को हटाते जाना है। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से बाल निकल जाते हैं। इस तरीके से मैं बार बार आपको निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत पतली लेयर आपको इसकी लगानी है। कुछ सेकंड बस होल्ड करिएगा कि इसको थोड़ा सूखने दीजिएगा, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, 5 से 7 सेकंड इसको सूखने दीजिएगा। उसके बाद जितने भी आपके हेयर्स हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आज के बाद आपको पार्लर जाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको पार्लर में जब वैक्स करते हैं तो बहुत दर्द होता है, ऐसा दर्द भी आपको नहीं होगा, क्योंकि इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद जो जड़ें हैं बालों की वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे आसानी से निकल आते हैं। और ये वाली रेमेडी उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी जो अपने बालों को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं। आपको जब भी ग्रोथ हो तो आप इसी रेमेडी का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद आपकी ग्रोथ बहुत हल्की होती जा रही है और बहुत ही लंबे समय बाद आपको बाल आने लगे हैं और धीरे धीरे करके बाल आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप सारे हेयर्स को रिमूव कर लेते हैं तो आपको अपने हाथों को अच्छे से तरीके से पानी से क्लीन कर लेना है और स्किन को आपको ना किसी भी मॉइस्चराइज़र से आपको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पे वैसलीन ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, या फिर जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हो उसका इस्तेमाल करिएगा। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। अब यहाँ पे ये रेमेडी जो बच जाती है आप इसे स्टोर करके रख लीजिए किसी भी डब्बे में और दोबारा से इसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करिए और सभी के साथ शेयर करिए, क्योंकि आजकल अनचाहे बालों की समस्या हर किसी को होने लगी है। और आप में से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलूंगी दोस्तों फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।